नमस्कार प्यारे भक्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस इंसान को 79 लोगों ने पापी समझकर अपने बीच से निकाल दिया, वही उनकी जिंदगी बचा रहा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन जब उस व्यक्ति को सबसे अलग कर दिया गया, तभी ऐसा हुआ कि पल भर में सब कुछ बदल गया। आखिर वह व्यक्ति कौन था और भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? इस रहस्यमय और हृदय को झकझोर देने वाली कथा का अंत आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर घने बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और मूसलाधार वर्षा लगातार हो रही थी। बिजली की कड़क इतनी भयंकर थी कि हर चमक के साथ धरती कांपती हुई प्रतीत होती थी। उसी समय लगभग 80 श्रद्धालु एक तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन अचानक मौसम इतना विकराल हो गया कि आगे बढ़ना असंभव हो गया। कुछ दूर उन्हें एक पुराना और जर्जर खंडहर दिखाई दिया। सभी ने सोचा कि जब तक वर्षा रुकती नहीं, यहीं रुक जाना उचित होगा। सभी उस खंडहर के भीतर आ गए। कोई भगवान शिव का स्मरण कर रहा था, कोई श्री राम का नाम जप कर रहा था, तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। लेकिन हर किसी के मन में भय था। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। बिजली खंडहर के बिल्कुल पास गिरी। पूरा खंडहर हिल उठा। भीड़ में बैठी एक वृद्ध महिला धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी परीक्षा स्वयं ईश्वर ले रहे हैं। यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वृद्ध महिला ने कहा, सामने जो विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, हम सब एक एक करके वहां जाएंगे, उसे स्पर्श करेंगे और वापस लौट आएंगे। यदि किसी पर ईश्वर का प्रकोप होगा तो बिजली उसी पर गिरेगी। डरे हुए लोगों ने उसकी बात मान ली। एक एक करके सभी लोग पेड़ तक गए, उसे छुआ और सुरक्षित लौट आए। जब 69 लोग वापस आ गए, तब केवल एक वृद्ध व्यक्ति बचा। अब सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। कुछ लोग आपस में कहने लगे, लगता है यही पापी है, भगवान इसी से नाराज हैं, इसी के कारण हम सब संकट में हैं। वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया। यदि मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा करें। लेकिन भय ने लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने उस वृद्ध को अकेले ही बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वृद्ध व्यक्ति शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए उस वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं था, केवल यही प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, यदि मेरे प्राण लेकर इन सभी की रक्षा हो सकती है तो मुझे यह भी स्वीकार है। वह वृक्ष तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से वृक्ष को स्पर्श किया। उसी क्षण आकाश में भयंकर गर्जना हुई। तेज प्रकाश के साथ बिजली गिरी, लेकिन बिजली उस वृद्ध पर नहीं गिरी। वह सीधे
उस पुराने खंडहर पर गिरी जहां बाकी सभी लोग खड़े थे। कुछ ही क्षणों में पूरा खंडहर धराशायी हो गया। वृद्ध व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि जिसे सब लोग पापी समझ रहे थे, वास्तव में उसके पुण्य और भगवान की कृपा से अब तक सबकी रक्षा हो रही थी। जैसे ही लोगों ने उसे अपने से अलग किया, उनका यह अदृश्य संरक्षण भी समाप्त हो गया। प्यारे भक्तों, यह कथा हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति का मूल्य उसके वस्त्र, उसकी गरीबी, उसके रूप या अपनी कल्पना के आधार पर मत आंकिए। कई बार जिस व्यक्ति को हम तुच्छ समझते हैं, वही भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। किसी का अपमान करने से पहले एक बार अवश्य सोचिए, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का अंश निवास करता है। इसलिए सदैव विनम्र रहें, सभी का सम्मान करें और किसी को भी बिना सच्चाई जाने दोषी न ठहराएं। यही इस कथा का संदेश है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।